देखो ये 10th मैथ का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। पढ़ा दे रहा हूं, इतना इजी चैप्टर है, फिर गलती करोगे फिर सवाल बना के छोड़ दोगे, यानी कि अधूरा कर दोगे। 3 फार्मूला इस चैप्टर में है, एक मीन का है, माध्य का, एक मोड का यानी बहुलक का, एक मीडियन का है, एक माध्यिका का, यानी 3 फार्मूला है, तीनों में सवाल आता है। देखो बिहार बोर्ड वाले को भी पूछा जाता है, सीबीएसई वाले को भी पूछा जाता है, हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आए। देखो हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का भी पूछता है, शॉर्ट टाइप का भी पूछता है। जैसे ये फर्स्ट सिटिंग का है, फर्स्ट सिटिंग देखो लगातार 2 साल 3 साल से पूछा जा रहा है लॉन्ग टाइप का। देख लो कहा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2022 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है लॉन्ग टाइप का। 5 ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक 2 नंबर वाला पूछा है, एक 5 नंबर वाला पूछा है, यानी 10 12 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से है। इतना सस्ता चैप्टर है, फिर भी बच्चा लोग नहीं बना पाता है। पढ़ा देते हैं, बन जाता है, फिर आओ एग्जाम टाइम में कहा हो जाता है, पता नहीं चलता तुम लोग। इसलिए ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। पहले क्या करते हैं, इसको रहने दो, ये पुराना वाला स्लाइड है, मैं नया स्लाइड लेकर के तुमको समझाता हूँ, ठीक है। एक सवाल करते हैं, देखो इस तरह का सवाल आता है हर बार, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कभी न कभी, लॉन्ग टाइप में भी आता है, शॉर्ट टाइप में भी आता है। तो पहले 2 तरह का डेटा हम पढ़ेंगे, एक तरह का इस तरह का डेटा दिया रहेगा, इस तरह का डेटा, ठीक है, जिसमें ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका माध्य निकालना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ फॉर्मूला तुमको लिख के देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, कुछ फॉर्मूला लिख देता हूँ। 3 मेथड है माध्य निकालने का। पहले बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। अभी जो ये बताया था इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं इसको, माने 0 से 10 दिया रहेगा, 10 से 20 दिया रहेगा, 20 से 30 दिया रहेगा, तो इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, ग्रुप किया हुआ है, ठीक है, ग्रुपिंग किया हुआ है। इसलिए अरे कभी कभी होगा यहाँ पर 15, 20, 25, 30 डायरेक्टली लिखा रहेगा, 0 से 10, 10 से 20 नहीं लिखा रहेगा, तो उसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं, तो अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमेशा क्लास इंटरवल हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम में भी आ सकता है, ऐसा आता भी है। तो पहले क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं, पहले ग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बताओ, ग्रुप डेटा की। आराम से ध्यान देना सब बच्चा, सीबीएसई वाला भी देखना और बिहार बोर्ड वाला भी देखना, ओके। ग्रुप डेटा मैं लिख देता हूँ, पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूँ, पूरा थ्योरी लिखा लिखा के पढ़ा देता हूँ, ओके। ग्रुप डेटा पहले समझो, ये नोट्स मिल जाएगा तुम लोग को, चिंता नहीं करो। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं इसको, वर्गीकृत आंकड़े। जिसमें क्लास इंटरवल होता है ना, उसी को ग्रुप डेटा बोला जाता है, वर्गीकृत आंकड़ा, आंकड़ा बोलो, आंकड़ा, ओके। अब इसमें 3 मेथड है मीन निकालने का। पहला नंबर में मीन पहले पढ़ रहे हैं, मीन क्या पढ़ रहे हैं बताओ, मीन। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, कभी कभी एवरेज भी लिख देता है इसको। और हिंदी में इसको माध्य बोलते हैं, या कभी कभी औसत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औसत, ठीक है। और इसका सिंबल है ऐसे करके, ऐसे ही सिंबल है। मैथमेटिक्स में ये स्टैंडर्ड सिंबल है, एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड सिंबल है इनका, तो ये इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा नाम, तुमको मतलब हो कि नहीं सर नाम लिखे तो नाम लिख सकते हो। इसमें 3 मेथड है, कितना मेथड बताओ, एक है डायरेक्ट मेथड। कौन मेथड जल्दी बोलो, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। हिंदी में इसको क्या बोलते बोलो, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, सब पता होना चाहिए, ओके। अभी भी बात करेंगे सर कौन मेथड से बनाना है, कौन मेथड से पूछेगा। प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला सुन लो, क्या है फॉर्मूला, ओके। इसका फॉर्मूला है मीन बराबर सिग्मा, थोड़ा पतला कर देता हूं, ओके, कंट्रोल करो, बता रहा हूं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, पैर के पास लिखना, एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये पैर के पास लिखना, पैर के पास, ठीक है। डब्बा में पैक कर रहा हूं, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड का। क्लियर हो गया। बिहार बोर्ड को कभी भी आज तक जितना भी एग्जाम हुआ आज तक ये स्पेसिफाई करके नहीं पूछा कि इस मेथड से बनाना है। खाली कोई भी मेथड तुमको खाली बोले माध्य निकालिए, तो तुमको कोई भी मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीबीएसई वाले को कई बार मेथड मेंशन कर देता है, तो तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिहार वाले को लंबा लंबा सवाल दे देता है, जो दे दिया 100 से 180, 180 से फिर 260 ऐसा करके दे दिया, ठीक है। तो बड़ा है, तो वहां पे ये जो तुम सेकंड मेथड थर्ड मेथड पढ़ोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज आसान हो जाएगा, ये चीज है, ठीक है। बाकी तुम बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मेथड नंबर 2, इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या नाम है, मीन निकालने का 3 विधि है। एज्यूम्ड मीन मेथड, क्या नाम है जल्दी बोलो, एज्यूम्ड मीन मेथड।
हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पित माद विधि। क्या नाम है सर, जल्दी बोलो। कल्पित माद विधि, कल्पित माद विधि। इसका फॉर्मूला सुन लो, यहां ले, नीचे जगह नहीं तो मैं नीचे ले लेता हूं। इसका फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू, याद है किसी को, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। ओके, ये फॉर्मूला है। ये सर ए क्या होता है सर, ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, निकलता है एक्स आई में से, बोलो एक्स आई में से, हाँ डी आई निकलना, सॉरी डी आई ना, ए तो आई है, ये तो मानवे करेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ आई, नहीं एफ आई नहीं, ए घटाएंगे ना, जो ए मानेंगे ना उसी को घटाना है, ठीक है। ये होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इसका नाम है कल्पित मात विधि। मात विधि कल्पना किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, इसलिए बताएंगे, अभी यूज करके बताएंगे, डोंट वरी, चिंता नहीं करो। क्या वो मेथड हो गया, अरे क्या वो मेथड हो गया, दो। तीसरा मेथड देखो, तीसरा उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या नाम है, जल्दी बोलो, पग विचलन विधि। सबसे आसान विधि यही है। इसका फॉर्मूला सुन लो, इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है इसमें, यहां पे लेते हैं, यहां पे बोलो क्या लेते हैं, ए लेना, देखो तो क्या है फॉर्मूला, पहले ये तो होवे करेगा, सिग्मा एफ आई यू आई, यू आई, ओके यू आई, एफ आई यू आई, यहां पे यू आई हो जाता है, उसके बाद सिग्मा एफ आई, ओके। अब प्लस क्या देखो तो ए है, ये ना सेम फॉर्मूला, खाली ए जोड़ देते हैं वहां पर क्या है कि एज्यूम्ड मीन मेथड में यहाँ डी आई इस्तेमाल होता है, यहाँ पे यू आई इस्तेमाल होता है, बस यू आई क्या है सर, तो यू आई देख लो, यू आई देख लो, यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई में से ए घटाते हैं और एच से डिवाइड करते हैं। एच क्या होता है, हाइट, बताता हूं डोंट वरी, ये इसी का पार्ट है, ओके। अब एक सवाल लेंगे, तीनों मेथड से हल करेंगे, अब तुमको इतना सवाल यहाँ प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, क्वेश्चन उतारोगे और अपना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हम नोट्स भेज देंगे आज टेलीग्राम में, ठीक है, ग्रुप में। क्या समझ में आ गया, चलो पहले करते हैं एक सवाल। पहला सवाल ये इस तरह दिया हुआ है, ओके। कभी कभी तो क्वेश्चन देख लो पहले, कभी कभी यहाँ क्लास इंटरवल लिखा रहेगा, कभी कभी नहीं लिखा रहेगा। जैसे कभी देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है दोनों लिखा हुआ है, फिर देखो कभी लिखा 10 से कम, 20 से कम, तो 0 से 10 कर दोगे अपने आप, यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख दोगे, क्लास इंटरवल, ठीक है। लिखे लेस देन 10, लेस देन 20, ऐसा करके लिखा रहेगा, तो डरना नहीं है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कर देना, ठीक है। मैंने क्लास इंटरवल ही है एक तरह का, और यहाँ पर लिख दो क्लास इंटरवल, यहाँ पर लिख दो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, बराबर बढ़ता है, ठीक है, समझाया। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दो या ये दो, देखो बड़ा बड़ा नंबर है कि नहीं है, बराबर, ये 0 से 20 है, 20 से 40 ऐसे करके, ये एफ आई दिया हुआ है, लिखा हुआ मासिक खपत, लैंग्वेज फलना ठिकाना लिखा रहेगा, फलना ठिकाना, बट ये जरूर बना 68 से भगता है ना, जोड़ो तो 68 होगा, तो तुमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर ले लोगे, दिमाग लगा के आप पढ़ोगे तो नहीं कि जोड़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करोगे, लिखा रहता है वहां पे कभी कभी, तो ध्यान देना। वैसे फिर भी जोड़ लेना, ये इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी अननोन रहता है, सीबीएसई वाले को बहुत अच्छा है, बिहार बोर्ड वाले को भी पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड वाले का ही है, और सीबीएसई वाले को भी आता है कि अननोन कोई दे देता है, बोलता है उसका वैल्यू निकालो, मीन दिया रहेगा, इसमें मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल हम एक एक करते हैं, सबको आराम से करते हैं, क्लियर हो गया। पहले करते हैं इसको, किसको, इसको, सॉरी इसको करते हैं, ठीक है गाइस। चलो पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल। तो टेबल पहले लिखो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को पूरा नाम लिख सकते हो, क्लास इंटरवल, तुम चाहो तो क्लास इंटरवल पूरा नाम लिख सकते हो, चाहो तो वर्ड इंटरवल लिख सकते हो। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, अंग्रेजी वाले अच्छा अंग्रेजी लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। तुमको पूरा नाम लिखना है क्लास इंटरवल, और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। चलो उसका लिखो, कितना है बता दो, 0 से कहां तक लास्ट बताओ। कॉपी में हमेशा ऐसा ही बनाना है, जैसे मैं बना रहा हूँ, लंबा लंबी बनाना, लंबा लंबी नहीं करना, ओके। सही कर देते हैं, सही कर देते हैं, लंबा लंबी बनाना नहीं, बोलो नहीं, बीच नहीं बोलो, हम सही कर लेंगे, जब देखेंगे सब आगे बढ़ के तब सही करवाना, ठीक है। जब हम समझाते रहते हैं तो थोड़ा सा बात हो सकता है आगे पीछे। 30 से 40, 40 से 50, लास्ट 60 है ना, 50 तक, ओके 85 तक है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा एक टेबल तैयार हो गया, ओके। दूसरा टेबल तुम्हारा बनेगा फ्रीक्वेंसी का, इसको लिखोगे एफ आई, पैर के पास लिखोगे एफ आई, पैर के पास ढंग से, उतारना नहीं, उतारने के लिए नहीं बोले हम, उतारिए 2 थप्पड़ मारे गाल लाल कर देंगे तुम्हारा, खाली उतारते जिंदगी भर साल भर उतारवे किया, समझो ना आप।
7, उसके बाद 8, उसके बाद 16 सामने में बनाओगे। कॉपी पे लाइनिंग होता है तो लाइनिंग के हिसाब से बनाओगे। 9 एंड 10 हो गया, ये FI हो गया। ये 2 टेबल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। अब तुमको फर्स्ट मेथड में 2 टेबल और तैयार करना है। फर्स्ट मेथड में 2 टेबल नहीं 4 टेबल तैयार होना, और उसके बाद सेकंड मेथड में 5 टेबल हो जाता है। ओके, और थर्ड मेथड जो उसमें भी 5 या 6 टेबल तुम तैयार कर सकते हो। सवाल बन जाएगा, देखो कैसे। तो ये FI हो गया। फर्स्ट मेथड क्या करोगे, इसका निकालोगे क्लास मार्क, उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं XI। क्या बोलते हैं इसको तुम वेरिएबल ही बोल सकते हो, वैल्यू, चरमान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो 0 में 10 जोड़ो और 2 से भाग करो, यानी बीच का मिड पॉइंट भी बोलते हैं इसको मिड पॉइंट भी बोला जाता है, मध्य बिंदु, ठीक है। क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो बीच वाला 0 10 के बीच में एग्जैक्टली 5 होगा, तो 5 लिख दो। और अब 10 10 का गैप है ना, साइज कितना है, ये हाइट, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल का साइज। 10 10 का गैप है ना, तो 10 जोड़ते जाओ इसमें। 15 25 35 45 हो गया, खत्म। 10 10 का गैप, ओके, ये हो गया। अब इसको क्या करना, पहले इसको जोड़ दो। पहले इसको बोलते हैं सिग्मा FI। पहले जाओ, रहने दो, इसको बाद में कर लेंगे। चलो, इसको बोलते हैं सिग्मा FI। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा FI को तुम्हें N भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, बोलो? N भी लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, जोड़ो। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। चलो 50 से जोड़ के 50 आ जाएगा। 19 16 19 16 35 35 15 50, ठीक है, हो गया। अब क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, FI को इंटू XI से क्या कर देना, ढंग से I को पैर के पास बोल दिया। 7 पंचे 35, 15 अट्ठे 120, 25 16 गुना करो, 16 अढ़ैया 40, मैंने 40 है नहीं, हो 16 अढ़ैया 40, 40 यानी 400, ठीक है। उसका 35 नमा 315, हाँ ठीक है जी। 45 दहाई 400, ओके। चलो इसको जोड़ दो, इसको बोलते हैं सिग्मा जोड़ना। सिग्मा इस्तेमाल किया था जोड़ने के लिए, समेशन बोलते हैं, समेशन FI इंटू XI। अब जोड़ो इसको, चलो जोड़ो। 5 5 5 कितना हो गया, 10। अब बताओ 6 7 7 5 12 कितना हो गया, 5 5 3 8 8 5 13। सही जोड़ लेना एक बार, सही जोड़ हो गया। ये मैंने काम कर लिया, ये हो गया कंप्लीट। इसको डब्बा बना पैक कर लो, हो गया, हो गया। ये टेबल तैयार हो गया, 4 टेबल से। अब सवाल इसी से बन जाएगा, सवाल इसी से बन जाएगा, ओके, हो गया। अब क्या करो, तुम फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तुम पेज पलट सकते हो, आगे आगे पेज में जा सकते हो। फॉर्मूला लिखोगे एक बार, पहले CBSE वाला हो चाहे बिहार वाला हो, पहले फॉर्मूला एक बार लिखोगे। एक नंबर फॉर्मूला का भी मार्क्स मिलता है, फॉर्मूला का भी मार्क्स मिलता है। तो लिखोगे सिग्मा, पहले साफ 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 साफ, सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा FI, हो गया, हो गया। ये फॉर्मूला है। अब चुपचाप इसको बैठ रखो। चलो, ये वैल्यू कितना निकला, 1320। लिखो पहले, मीन 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 बराबर 1320 बट्टा 50। 0 0 काटो, 5 से भाग करो, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 दूना 10। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। काट गलती करती क्या, जा जा जा, सॉरी। 4 हुआ होगा ना, कितना बचा था, 5 दूना 10, 3 5 छक्के 30, 2 5 चौका 20, सही है। 5 चौका 20, 4 होगा। अब सही है। सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। डेसिमल में लाके छोड़ोगे, पक्का फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे इसका आंसर, हमेशा डेसिमल लाके छोड़ोगे, डेसिमल होगा तो। नहीं पक्का पक्का कर जाता है, है ना, कोई दिक्कत। समझ में आ गया? पहला मेथड समझ आया? पहला मेथड बहुत इजी है। अब मैं दूसरा सवाल लेता हूं, उसको दूसरा मेथड से बताता हूं, ओके, जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला। चलो आ जाओ, ये सवाल तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, कोई ज्यादा ही नहीं है। 40 से स्टार्ट है, ओके, 40 से स्टार्ट है, लेकिन साइज 5 तुम्हारा 10 से का है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन तो बन ही जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। क्या करो इसको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा ले लो, तुम्हारा काम है। अब मैं चलता हूं, जो बड़ा वाला नंबर है, नंबर वाला बड़ा नंबर 2 तक कौन है, बड़ा नंबर इवन ही बड़ा नंबर, इसमें 0 से 20 है, जो बड़ा बड़ा डिजिट है इसमें, ये कर लेते हैं, देख लो, देख लेते हैं, छोटे छोटे वालों को बाद में कर लेंगे। बहुत क्वेश्चन लाए हुए हैं, सब तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलो मैं यही को कर लेता हूं, ठीक है, कर ले इसी को, हाँ चलो इसी को करते हैं, आ जाओ। अब इसको क्या करते हैं कि दूसरा मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हो और हम इसको दूसरा मेथड से कर रहे हैं। चलो पहले बताओ, यहां देखो, चलो पहले पहले लिखोगे, ये क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, तो भैया लैंग्वेज सब लिखा रहेगा, तुमको कुछ टेंशन नहीं लेना। इस क्लास इंटरवल लिख दोगे, कल लिख दो, ये क्लास इंटरवल, बताओ क्लास इंटरवल लिखो, क्लास इंटरवल। तुम लोग CI लिखो, तुम लोग पूरा नाम लिखो, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वर्णांतराल, अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे क्लास इंटरवल, पूरा लिखेंगे, हम जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 0 से 20 कहां तक लास्ट बताओ, 20 से 40, 140 तक है, देखते हैं अटता है कि ना अटता है।
सही है, देखो तो हो गया। ओके, तुम लोग का कॉपी पर सीधा लिखोगे, तुम लोग का कॉपी लाइनिंग होता है तो लाइनिंग का कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये बाद में हम लाइनिंग पढ़ लेंगे। चलो उसके बाद एफ आई, ये क्या है? ये एफ आई ये फ्रीक्वेंसी है। सर लिखा नहीं रहेगा फ्रीक्वेंसी है, तुमको खुद समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी की खास बात होती है कि उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, ठीक है, अपने आप समझने के। कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर मैटर वहां पे कब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता है, मतलब ये फॉलो नहीं होता है, सीधे तो फ्रीक्वेंसी समझ जाना, फ्रीक्वेंसी ही है। ओके चलो करो, कितना दिया हुआ है? 3 6 14 20 13 7 5 हो गया। अब इसमें दिया भी 68, जोड़ोगे तो 68 होगा, जोड़ के देख लो। इसको सिग्मा एफ आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो बताओ? सिग्मा एफ आई। कितना बताओ तो कितना होगा ये? 7 5 12 12 13 25 25 25 20 25 20 45 45 14 59 59 65 3 68 हो गया आंसर। कुछ बोल भी रहा है, जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। उन 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है, इसका मान ज्ञात कीजिए। हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका बुलाऊंगा, ये पहले निकालूंगा क्लास मार्क एक्स आई। क्या निकालूंगा? एक्स आई निकालो, एक्स आई। तो एक्स आई का बोले सर, क्या बोले? इसके बीच का 0 और 20 के बीच का 10 ना। अब ऐसे बोलो करोगे, 0 में 20 जोड़ोगे, दूसरे भाग करोगे, 0 में 20 जोड़ो तो 20 होगा, 20 का आधा कितना होगा? 10, 10 हो गया। अब गैप कितना का बता, तो गैप कितना का? गैप को बोलते हैं क्लास इंटरवल का साइज। क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल का साइज। 20 का गैप है। ओके, तो क्या करोगे? 20 इसमें जोड़ो, 20 10 30, 30 में 20 जोड़ो, 50 में 20 जोड़ो, 70 में 20 जोड़ो, 90 आराम से। 10 में हो गया, हो गया, एंड क्लास मार्क हो गया। अब अगर फर्स्ट मेथड लगाओगे तो इसको सीधे एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करोगे। अरे फर्स्ट मेथड में क्या है? एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, फिर जोड़ोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो। इसको एक्स आई को नहीं जोड़ते हैं, इसको नहीं जोड़ते, यहाँ पे ये एफ आई को जोड़ते हैं और एक्स गुणा करें, फर्स्ट मेथड लग जाएगा। अब ये है हम बना रहे सेकंड मेथड से। कौन मेथड से? सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड में क्या करना है कि अपने मन से एक्स आई में से किसी को एक ए बना लेना। ए कहते हैं एज्यूम्ड मीन, माने मान लेंगे कि इसमें से कोई मीन है, कोई मान लो, जिसको तुम्हारा मन करे 30 को मान लो, 50 को मान लो, 70 किसी को मानोगे ना, आंसर मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेशन खाली सही करोगे तो हम अक्सर ना बीच वाले को बनाया था। बीच में कौन नजर आ रहा है? 50 या 70? 50 मान ले, 50 को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो मन करे। 50 को मैं मान लेता हूँ, 50 था ना, इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? यहाँ पे लिख देना। ओके, न हो जगह, यहाँ पे जगह ना हो तो क्या करोगे? ओके, बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ए मान लिया मैंने, बाहर भी लिख सकते हो ए, माने ए इज इक्वल टू 50, लेट ए इज इक्वल टू 50 लिख दिया। ये क्या है? एज्यूम्ड मीन। ओके, अब आराम से क्या करेंगे, अब तरीका सुनो क्या है। इसको जो नंबर है ना, इसको उसी को 50 में से घटाएंगे सबको, माने 50 को घटा देंगे, 10 में से 50 घटाएंगे, पहला वाला को 10 में से 50 घटाओ। इसको बोलते सुनो, इसको बोलते हैं डी आई। क्या बोलते हैं इसको? डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से एक घटा देंगे, ये तरीका है। तो 10 में से 50 घटाओ कितना हो जाएगा? -40। 10 में से 50 घटाओगे, 30 में से 50 घटाओ, 20 का गैप है। 50 में 50 घटाओ, फिर 20 बढ़ाओ, 20 बढ़ाओ, 70 में 50 घटाओ, 20 90 में 50 घटाओ, 40 20 का गैप है, घटा दो ना। 110 में 50 घटाओ, 60 130 में 50 घटाओ, 20 का गैप है। हो गया? अरे हो गया, ये डी आई है। ओके, अब क्या करोगे कि अब इसको एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ आई को डी आई को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का कोई उपाय नहीं है। अब चलो 3 को 40 गुना करो, -120। ओके, उसके 6 को तुम 20 से गुना करो, बताओ 40 से 6 12 गुना 6 120 भी 120 ना। चलो 0 को 14 से गुना करो, ये एफ आई से गुना करते हैं, एक्स आई का कोई गुना करने का नहीं है ना, एक्स आई को जोड़ना है ना गुना करना है, एक्स आई की हेल्प से लिया जाता है। ठीक है, चलो हो गया। 20 को 20 से गुना करो, 400। कहां गया? 13 को 4 से 13 चौका 552। 7 को 11 से 11 से गलती लिखा, उल्टा पुल्टा लिखा गया क्या? 14 को 0 से गुना किया, 0 सही है। 20 को 20 से गुना किया तो 400, 13 को 14 से गुना किया तो 520, और 7 को 6 से 7 चुके, अब सही है। 13 को 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 ना, 5 है, सॉरी कहाँ कर रहे हैं, सही गुना किया ना, 7, हाँ ठीक है, 5 है, ये 5 अट्ठे 40, 400। ठीक है, अब सही है। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे? थोड़ा स्पेस थोड़ा ये हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने की जगह नहीं मेरे पास, हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। जोड़ो, इसको जोड़ो, चलो 400 400 800 400 1200 12 5 1700
1740 वाई, 1740 हाथ में रखे रहो, 1740 उसमें से 240 घटाना पड़ेगा, 1740 में 240 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1500 हो गया, हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला मैं जब पेज लेता हूँ नया पेज, फॉर्मूला कहाँ पर क्या है बता, कहाँ पर क्या है, एक्स आई एक्स इक्वल टू ए सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ए का वैल्यू तो 50 मान लिए थे और ई वैल्यू निकला 1500, अभी जो निकाले एफ आई कितना दिया होता 68, काट कर लो, तुम्हारा काम है, यहाँ से काटो, यहाँ से कहाँ से काटोगे इसको, ये तुम लोग कम काम है, डिवाइड करके पॉइंट, मैं सीधे टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तुम्हारा ही काम है, मैं कैलकुलेटर निकालूंगा समय बचाने के लिए। चलो 1500 को 68 से डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, कितना हुआ 22.05, 22.05, आंसर हो गया 72.05, ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे तुम काटो, 2 से काटोगे, पहले कितना से काटोगे, 2 से, फिर 3 से कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा तो फिर 7 से काटना, तो फिर डिवाइड करके निकाल लेना आंसर, ओके, रफ में करके वहां पर नहीं करना है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत ये वाला। अब इसी का मैं इस सवाल को मैं तीसरा कौन मेथड से बताया, मैंने कौन मेथड से बताया, ये मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड से बताया, ठीक है। अब मैं तुम बताता हूं इसी सवाल को भाई स्टेप डेविएशन मेथड से, किसे बताओ, ठीक है, आ जाओ। स्टेप डेविएशन में क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताओ, एक टेबल और बना लो, ये जो आया है ना एफ आई डी आई, इससे निकालो यू आई, क्या निकालो बताओ, यू आई निकालने के लिए क्या करते हैं, सॉरी कहां गया ये, इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, ये हटाओ, इसको, इसका कोई जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं, बाद में, पहले यही पर से निकालो यू आई, यू आई निकालो, यू आई, यू आई निकालने के लिए क्या करते हैं, डी आई में एच से भाग करते हैं, डी आई में एच से भाग करते हैं, जो डी आई निकला तुम्हारा, डी आई कितना निकला, इतना निकला, इसको एच से भाग करके और छोटा कर दो, तो एच क्या है, एच मतलब साइज, कितना का गैप है, 20 का गैप है, -40 को 20 से भाग करो, -2, -20 को 20 से भाग करो, -1, 0 से भाग करो तो 0 रहेगा, 20 को 20 से भाग करो तो 1, 40 को 20 से भाग करो तो 2, 40 को 60 को 3, 80 को 4, ओके। अब जो है एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हाँ एफ आई को, ये तो अब बताओ गुना करना और आसान हो गया, हो गया, तो बताओ 3 को 2 से गुना करो, -6, 6 को -1 से गुना करो, चलो 14 को 0 से गुना करो, 20 को गुना करो 1 से, 13 से गुना करो 2 से, 7 को गुना करो 3 से, और 5 को गुना करो, कितना आसान है। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ आई यू आई गुना, कौन 28 होता, 5 चौका 20 ना, गुना करो इसको, ये हो गया 80, 80 से 87 ना, 87 ना, 87 में 12 घटा दो, 75 ना, 75 होगा, सही से देख लो, सही से देखो, 75 होगा, समझे कि नहीं, देखो ये 20 20 20 80 80 से 87, 87 में से 12 घटाओ तो कितना हो जाएगा, हाँ सही तो है, हो गया, ये निकल गया। अब फॉर्मूला लगा दो, कॉमन में फॉर्मूला, ओके, जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है, ओके, सेम वैसा ही फॉर्मूला लगा दो स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है गाइस, सेम है, सेम है, चलो गाइस अब बताओ क्या करोगे, फॉर्मूला बताओ क्या पड़ेगा, x इक्वल टू ए सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा, अच्छा यहां पे गलती कर दी है, यहां पे फॉर्मूला में h होता है, क्या होता है बताओ, h छूट गया है, कहां गया, इसमें, यहां पे फॉर्मूला में h होता है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, इस यहां पे h होता है, ठीक है बाबू, क्या होता है बताओ, हाँ h होता है, h समझते हो ना, हाइट, ये इसमें h लिया जाता है, मतलब आंसर नहीं मिलता, बता दिया क्या होता बताओ, h होता है, पहले h लिखो या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक कर दो, ओके, मैंने सही कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है, फॉर्मूला को। अब बताओ कहाँ गया बाबू, यहाँ है ना, लिख दिया h ना,
ठीक है, अब अच्छा लग रहा होगा। चलो h बाहर लिखो, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ a की वैल्यू कितना माने हुआ है 50, h का वैल्यू कितना 10, और ये कितना निकला है बताओ, FIUI कितना निकला 75, 75, और FI कितना है 68। हो गया? अरे हो गया, अब भाग कर लो, आंसर खत्म, टट्टा बाबा है। हो गया। कितना आंसर आया था? इतना ही ना आया था, गलती ने की कैमरे बाबा, h का वैल्यू 10 था, ठीक है। ला 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 ला, फॉर्मूला से लिखे ना, सही है, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। करो कैलकुलेशन, उतना आंसर आना चाहिए। h है FIUI, FIUI 75 सही है ना बाबू, जोड़ के। अच्छा, इसमें जोड़ने में गलती ना की हो, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, गुना करने में गलती ना की हो। सिग्मा FI 68 सही है, वहाँ पर सही है, FIDI करेक्ट है, करेक्ट है, का बिजनेस चुका है, सही है, सब सही है। 1600, 13 चौका गुना के 13 चौका 52, सच के 42, 8 पंजे 40, सही तो है। तो ये 400 400 400 400 1600 1720 1740 1740 में से 174, 74 में 24 घटा हो गया, 1500, 1500 सही है, परफेक्ट है। कितना आंसर आएगा ये? FIUI 75। दस गुने भाग करो तो डिफरेंट आंसर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि डिफरेंट आ जाएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। डिवाइडेड बाय 68, 1.10, 10 से गुना करो तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आंसर कितना आया था? नहीं तो गलती हो गया, कहीं गलती हो रहा है। हाँ, जैसे गुना करके दो ना, ये गुना करके 750 हो रहा है, जबकि वहां पे कितना है 1500 आया था ना, कितना आया था? एज्यूम मेथड में कितना आया था? 1500 आ गया था ना, 1500 आया था। गलती कहाँ हो रहा है? 0 से 20, 3 6 14 20 13 7 5, परफेक्ट, एक्साई ले लिया, ये एज्यूम कर लिया, ये करेक्ट है। एकदम सही है, यहाँ तक तो परफेक्ट है। ए प्लस सिग्मा FIDI करेक्ट है। 50 उतना ही गुना करके आना चाहिए वहां पे, ये गलती है ना कहीं पे किया है। अच्छा हो यार, गलती कहाँ हो रहा है जानते हो? ब्लंडर हो रहा है, 20 का गैप है, हाँ 10 का गैप ले रहे हैं, तो उस टाइम में बोलने होता है हम तो कह रहे हैं यार, h कितना है यहाँ पे? 20 का गैप है, मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, ये h जो है वो 20 है इसमें, ओके, गलती हो ही नहीं सकता, आंसर भाई तो बता रहा है, कंसेप्ट है तो। अब गुना करो तो आंसर उतना ही आ जाएगा, एज्यूम मेथड का ही है, जैसा आ गया 50, आई हो गया 1500, वैसा ही ना आ गया। तो दोनों मेथड समझो सेम ही है, तो इसका गुना कर कैलकुलेशन करके कितना आया था देख लो, 22.05, 22.05, आंसर उतना ही आना है, इसलिए ध्यान से रखना है, सही गाइस, उतना ही था, करेक्ट। तो तीनों मेथड बता दिया, तीनों बहुत आसान, कुछ नहीं, वो गलती हो रहा था वहां पे, h जो है वो 10 ले लिया था, 20 होना चाहिए, ओके। चलिए इस बात का ख्याल रखना, तीनों मेथड हो गया, मीन हमने क्लियर कर दिया, मीन खत्म। अब तुमको क्या करना है, घर पे जाकर ये सबको प्रैक्टिस करना है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो ये कर लेना, तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये दो हटा, ये भी तुम्हारा काम है बनाना, प्रैक्टिस कर लेना, ये भी तुम बनाओगे, ओके, सिंपल सब है। इसमें देखो एक चीज ध्यान देना, मैं इस पहले डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग को
ये तुम्हारा काम है बनाना, होमवर्क है तुम्हारा, दिस इज होमवर्क। एक लेते हैं थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का सवाल देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं ना, इस टाइप के सवाल को देखने से पहले हम क्या करते हैं, वो अननोन वाला देख लेते हैं, ठीक है गाइस। जैसे ये सवाल देखो, इस सवाल में बड़ा बड़ा नंबर है ना, बड़ा बड़ा नंबर है, डायरेक्टली मेथड से बना लेना, डायरेक्ट मेथड सबको आना चाहिए, बाकी तुमको जो मेथड से बनाना बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सवाल मैं एक लेता हूँ फ्रीक्वेंसी वाला जो अननोन है, जो लॉन्ग टर्म है, ये बनाता हूँ मैं, ठीक है गाइस, ये बनाता हूँ मैं, ये वाला बनाता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ इसका मीन कितना दिया हुआ है 50, पहले बनाओ, क्लास इंटरवल लिखो, क्लास इंटरवल बताओ कितना है, 0 से 20, 20 से का लास्ट बताओ, लास्ट बताओ। ये तो और आसान क्वेश्चन है, ओके बताओ फ्रीक्वेंसी कितना दिया होता, तो फ्रीक्वेंसी 17। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर खाली रहेगा, भरा हुआ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो एफ मान लेना, ठीक है, या एक्स मान लेना, वाई मान लेना, जो तुमको मन करा मान लेना, ठीक है। एफ 32, 24, 19 हो गया, एफ आई हो गया। अब बताओ टोटल क्वेश्चन का दिया हूं, इसका मीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। निम्नलिखित बारह का समानता माध्य 50 है, तो लुप्त बराबर था एफ का मान निकालें, जो यहाँ पर गायब है, लुप्त है, एलिमिनेटेड फ्रीक्वेंसी है, उसको निकालना है, ठीक है। अब पहले क्या करोगे, पहले निकालो एक्स आई, क्या निकालोगे, तो 20 का आधा करना होगा 10, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये हो जाएगा 20 का अंतर है 30, 50, 70, 90 हो गया। एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 70 दहां है 30 एफ, गलती मत करना, कितना बच्चा गलती का क्या है, देखो सारा बच्चा एग्जाम में आया हुआ था, रे समझ रहे, चुट्टा बात कर रहा है, टाइम में 30 इंटू एफ 32 पंचे 1600, सही है। उसके बाद 24 सत्य करो, 7 का 28, 17 14, 14 2 16, 168, 1680, 19 नमा 171 हो गया। ये हो गया एफ आई इंटू एक्स आई, और इसको क्या करो, जोड़ दो, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब एक चीज समझा देता हूँ भी है, सीबीएसई वाले को ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता देता हूँ अभी, बाद में नहीं बोलना कि सर क्या बोले, 5 नंबर में एक बार ऐसे भी पूछा, सीबीएसई वाले को भी बिहार वाले को, ओके पूछ सकता है। क्या होगा कि 2 अननोन दे देगा यहाँ पे, क्या अननोन दे देगा, जो मैं बोला सुनो, 2 अननोन दे देगा यहाँ पे। अब 2 अननोन, जैसे मान लो कि यहाँ एक्स दे दिया है, वाई दे दिया, तो तुमको इसका सम माने एफ आई का सम भी दिया रहेगा यहाँ पर, माने कि 100 दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा। अगर 2 अननोन दिया एक्स वाई दिया, तो यहाँ पर तुमको बोलेगा कि 100 लोग हैं, कितने लोग हैं, 100 इंसान है, 100 बच्चे हैं, 100 कुछ है, कुछ बोलेगा, या 50 कुछ ना कुछ सम दे देगा, यहाँ पर मीन भी दे देगा, सम भी दे देगा। क्या बोला फिर से बोलो, हाँ तब सम देगा, तो यहाँ से तुम जोड़ करके 100 दिया हुआ है, ये सब जोड़ के 100 के बराबर करोगे, वहां पे एक्स और वाई में 2 समीकरण आ जाएगा, हो गया। फिर इसका इसको सॉल्व करोगे, फिर एक्स वाई में एक समीकरण आएगा, या एक्स का मान यहाँ से उठा अकेला करके वहां पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सवाल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तो अननोन एक ही है, कितना है, इसलिए दिया नहीं है, समझदारी, अगर दिया होता तो डायरेक्टली से एफ का मान निकल जाता, हमको मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, समझाया बात को, क्या बोला, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये जोड़ो कितना हुआ, अब बच्चा गलती करता है, पहले इसको जोड़ो, पहले जोड़ो, क्या करता है, सुनो ना, 70 170 30 200, ये नहीं जोड़ेगा, 30 एफ नहीं जुड़ेगा, पहले अननोन नंबर, जो नंबर है उसको जोड़ो, ये अननोन है, ये तो बताओ, ये पहले जाता 170, मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, 17 160 जोड़ो, 160 70 करना हो जाएगा, 177 ऐसा करो ना, छोड़ो ऐसा गलती हो जाएगा, 0 0 0 0, चलो 1 9 0 7 9 7 16, हाथ में 1 8 6 14 26 20 20 1 ये 9 21, हाथ में 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 4 5 5160, अब प्लस 30 है, ये हुआ, हो गया, ओके। उसके बाद ये सिग्मा एफ आई, तुम लोग स्केल से इसको कर लोगे, ये तुम्हारा काम है। सिग्मा एफ आई, बता सिग्मा एफ आई जोड़ो, 17 32 कितना हो जाएगा, 49 49 24 73 73 और 19 92 92 प्लस कितना एफ, एफ ऐसे जोड़े, लेकिन 92 एफ कर देना, तो गाल लाल कर दे, जोड़ना है, फिर समझाने टाइम में ध्यान नहीं दे रही हो, फिर नहीं बनता सवाल, इतना इजी सवाल, तो फिर मुंह पे आंसर मत नहीं करता है, समझाने टाइम में ध्यान से देखो, ध्यान से, कितना इजी है देखो। अब फॉर्मूला बताओ, मैं अगला स्लाइड लेता हूं, बताओ फॉर्मूला पहले लगाओ, मीन बराबर, फॉर्मूला कहां पढ़े हो, डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं, सबको
सबको पहला ही मेथड से बनाना सवाल, सब जितना भी बनाना है, लेकिन तुमको अगर बड़ा बड़ा नंबर है तो तुम चले जाना सिग्मा मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा fi इंटू xi, ठीक है, हो गया। मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन कितना दिया हुआ देखो तो, सिग्मा कितना, वैल्यू कितना, मीन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ मीन देखो, मीन दिया हुआ, मीन दिया हुआ ना, माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, तो x मीन का वैल्यू दे दिया 50, रख दो यहाँ पे 50 बराबर, इतना fi xi कितना निकाल लो, देखो यहाँ से fi xi 5160 प्लस 30f, 5160 प्लस 30f, बट्टा में बताओ कितना आया, 92 प्लस f। अब कैलकुलेशन करो, ये तुम्हारा काम है यहाँ से निकालना, क्रॉस गुना करो, चलो 50 को 92 से गुना करो, 92 का आधा कितना होगा 46, 460, ठीक है 46 से बैठा दो, सही गलत है, गलत है, 92 पंचे ना, तो 92 का आधा हो जाएगा 46, तो 46 460 460, सही तो गलत गुना किधर लग रहा है, 0 5 गुना था, सही तो है। अब 92 50 को f से गुना करो, 50 को f से, ए मंगूरी लाल का बच्चा बात नहीं करो, हो गया क्लियर है। आप क्या करोगे 50 में 30 घटा दोगे, इधर आ क्या, अरे 46 उधर ले जाओ, सही है, 50 में 30 घटाओ, बताओ कितना चाहिए, ये बताओ 560, 46 5 51, ठीक है 560 बट्टा 20, 0 0 कैंसिल, 28 आ गया, हो गया आंसर खत्म। 5 मिनट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, क्लियर हो गया, क्लियर, तो बता दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, इस टाइप का सवाल भी पूछा गया है। अब ये आप लोग का होमवर्क है, ये सब क्या है, होमवर्क 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 होमवर्क, हाँ सब अपना होमवर्क बना के लाओगे, तुम्हारा काम है, यहाँ तक हो गया, वो मीन आगे करेंगे, मोड करेंगे। अब एक और अलग टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, वो टाइप का, इस टाइप का, रुको इस टाइप का आता है, मैं कर देता हूँ इस टाइप का, लो इस टाइप का कर देता हूँ, इस टाइप का कर देता हूँ डायरेक्टली, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, ये अनग्रुप डेटा है, कौन डेटा है, अब अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन को मैं इकट्ठा कर देता हूँ पहले, में मीन निकालने का जो 3 मेथड पढ़े वो किसके लिए पढ़ेंगे, ग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए, किसको बोलते हैं ग्रुप डेटा, जो क्लास इंटरवल जिसमें दिया हो, बात खत्म, 100 बात की एक बात है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कर लेते हैं नंबर 2 अनग्रुप डेटा, कौन डेटा, अब इस बिहार बोर्ड में इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, बहुत सारा, देखो कैसे पूछा गया, अनग्रुप डेटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, क्या बोलते हैं इसको, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, आंकड़ा, हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा, ध्यान दो, बोलेगा नहीं कोई, ओके सुनो अवर्गीकृत, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो तुमको सवाल एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जैसे लिखा रहा है 2 3 4 0 5 6 7 1 2 ऐसा करके लिखा रहेगा, अब बोलेगा इसका मीन निकालो, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ दो, उसको सिग्मा xi बोलते हैं, सीधे जोड़ दो सीधे, ओके सिग्मा xi बट्टा सिग्मा n बट्टा n बोल दो इसको, n बोलते हैं, n मतलब टोटल नंबर, ओके सिग्मा xi टोटल जोड़ दो सबको, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सबको जोड़ दो, तो जोड़ क्या होगा फॉर्मूला, एक नंबर फॉर्मूला के लिए मिलेगा, बता दिया 2 प्लस 3 प्लस, सिग्मा fi नहीं लिखोगे, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना है पूरा, ओके बता दिया 4 प्लस, इन्हें कि 0 को छोड़ दोगे, कहो ये मत बोला सर कि 0 जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सर 0 जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जो काउंट होगा वो घट जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग 0 को छोड़ दोगे, हटा दोगे, इसे करके हटा दोगे, तो नंबर वो घट जाएगा, तो भाग करने में गलती नंबर आंसर आएगा, इसलिए कह रहे हैं लेके चलना है, सबको काबिल नहीं बनना है। 3 4 जान मुझे एग्जांपल, 4 4 8 हो गया, कितना हो गया 0 5 6 1 2 और 8 से भाग कर दोगे, तो 5 9 9 5 14 14 20 20 23, 8 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, 8 से भाग करो, 8 दूना 16, बचा कितना 7, 8 8 64, 8 5 40 हो गया, ठीक है 2.85, समझा गया। इस टाइप का सवाल बहुआ वाला बिहार बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में बता दिया, हाँ कई बार ऐसा एग्जांपल पूछा हुआ, सुनो कभी मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा भर के आया हुआ है, भर के, ओके ऐसे पूछा हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए, ओके फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है, तो इसका निकालोगे, सीधे सबको जोड़ोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ओके बट्टा 5,
कितना है जरूरत कितना 5 9 9 3 9 9 15 15 बटा 5 कितना आंसर हो गया 3 खत्म। बोले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान निकालिए। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। 0 से स्टार्ट कर दो। 0 1 2 3 4 4 तक जाओगे 5 को लेना है तो 0 से लेकर 5 हो गया तो नहीं 5 तक पहुंच जाओगे। तब इसका आंसर कितना आएगा जानते हो? इसका भी पूछा हुआ 0 1 2 3 4 ओके बट्टा 5 10 बट्टा 2 आंसर 2 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसा पूछा हुआ। बोले प्रथम 5 फाइंड द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स माने बोले फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान निकाले। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1 से कनपट्टा लग कर अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है तो 2 3 5 7 11 9 बोल रही है नानी की नतरी कनपट्टे लाल कर देंगे या ये ले लो समझाया ऐसा करके प्राइम नंबर। सीबीएसई वाले को ऐसा पूछ देता है ऐसा प्राइम नंबर वाला से पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन 2 1 राउंड पूछता है बहुत आसान है। समझा गया? बोले सुनो बोलेगा 6 के गुणनखंड का माध्य निकालो। 6 के गुणनखंड का फाइंड द मीन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स का मीन निकालो। सोचो 1 मिनट कितना आंसर आया? 6 के गुणनखंड का। ए सुनो 6 का गुणनखंड यानी फैक्टर ऑफ 6 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में 2 के टेबल में 3 के टेबल में 6 के टेबल में चारों फैक्टर है 6 का। किस दो फैक्टर हमेशा छोटा होता है अब मल्टीपल उससे उसका पहाड़ा होता है टेबल बड़ा। ठीक है उससे छोटा फैक्टर उससे बड़ा मल्टीपल समझे पहाड़ा। जैसे बोले 6 का 5 गुणज बोलेगा 6 का 5 गुणज तो 6 का पहाड़ा 6 12 18 24 30 5 को ले लो 5 को बोलेगा तो समझे बात को। तो गुणज बोलेगा मल्टीपल बोलेगा तो पहाड़ा लोगे। फैक्टर बोलेगा तो किसके टेबल में आता है उससे छोटा वो लोगे। एक तो लेना ही पड़ेगा आंसर जो लो 12 बटा 4 3 आएगा। हाँ तब बताने के बाद ना तो मतलब यहाँ मतलब समझना जरूरी है ना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ सवाल पे। इस टाइप का क्वेश्चन देखो इस टाइप का ये बताओ ग्रुप डेटा है कि अनग्रुप डेटा है? चलिए बताओ अनग्रुप डेटा है। इसमें कोई क्लास इंटरवल ना है तो इसको बना पहले बना ऐसे बनाओ। ये जो दिया हुआ चर ये xi ही दिया हुआ है। क्या दिया बोलो? xi। हाँ xi निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ तो लिखोगे xi ओके वैल्यू बोलते हैं इसको वैल्यू बस चर मान। तो ये बताओ 2 3 4 5 6 10 हो गया। अब ये fi दिया हुआ है एकदम सेम आसान 6 4 9 6 13 11 अब गुना कर दो तुमको fi को xi से मल्टीप्लाई कर दो खत्म टट्टा बाय करो हो गया 6 दुना 12 6 तिया 12 9 8 बोलो 72 6 पंचे 40 13 छक्के 91 जरूर ना पैसा बोल रहे देख रहे हो 11 दाएं 120 मतलब 120 बोल रही है देखो 110 सिग्मा fi ए धोखा से सुनो जल्दीबाजी में क्या कि एग्जाम टाइम है ना बच्चा लोग का दिमाग खसक जाता है वही गाना सुन के खिसक खिसक वही हो जाता है। तो क्या होता है उसको fi को जोड़ने के चक्कर में xi को जोड़ देता है समझो। तो fi को ही जोड़ना है बता दिया। अब इसको जोड़ो इसको 8 पहले 0 8 8 6 14 14 14 4 18 हाथ में कितना हो गया 1 2 7 2 9 9 6 15 15 2 17 हाथ में 1 1 1 278 हो गया। फॉर्मूला लगा दो लिखोगे x बराबर मेरे पास जगह इसे हम नीचे इधर लगा रहे हैं तुमको नीचे जाना है नहीं निकाले भाई वो तो निकाल लेता ना चलो ना तो निकल भी करता है देखते 30 30 9 39 39 4 43 49 खुश वहां देख लो नहीं लिखा हुआ 49 नहीं लिखा हुआ 49 लोगों का हो गया। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। अब कितना बच्चा बोलेगा सर आप यहाँ फॉर्मूला कुछ और लिखे हैं ये कुंची है इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं ना दिया होता डायरेक्टली xi को कर देंगे सिग्मा xi ओके बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसलिए ठीक है चलो कर दो। अब एक बार फॉर्मूला लिख दो। अब बताओ कितना वैल्यू निकला ये 200 जोड़ सही से जोड़ लेना आई कितना गलती हो जाए तो तुम जानना ओके हम नहीं जानेंगे। 7 से कटेगा क्या 7 28 7 21 6 68 नहीं कटेगा 7 से काटना है मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ ये तुम्हारा काम है ओके ये तुम्हारा काम है। बोलो तो कितना है बाबू 278 डिवाइडेड बाय 49
5 पॉइंट डेसिमल के 2 स्थान तक ही छोड़ देना है, ज्यादा तक लिखने की जरूरत नहीं है। 5.67 हो गया, हो गया। इस टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए देखो, या पूछा हुआ है 23 में पूछा, दो या बिहार में दो, या कर लोगे, ये भी कर लोगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ तो इजी पूछा, कच्ची पूछा, ये वाला। चलिए आ जाइए। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी मोड की। किसकी मोड कहानी होगी? मोड। फिर मोड भी दो पढ़ेंगे। अभी सब तीनों का ए मिस्टर ए, गाली दे देंगे हम तुमको बेटा, या पढ़ा रहे हैं या पढ़ो, नहीं तो पट्टा लाल कर देंगे हम तुमको। इतना इजी सवाल नहीं बनता है, तो जाकर के हग्गो जाकर के नीचे खून गिरेगा तुम्हारे पेट से तो निकलेगा तुम्हारा मलाई। इतना इजी गुस्सा उठाता है, पढ़ा रहे हैं ध्यान ही नहीं दे रहा है। बहुलक क्या बोलते इसको? बहुलक। इसका कोई सिंबल, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है एनसीईआरटी में, तो जो लिखा हुआ नाम पूरा लिख देना, ठीक है? कोई बड़ा नाम भी नहीं है, बहुलक बोलते इसको। इसका एक ही नाम है बहुलक, ठीक है? ओके मोड। अब ध्यान सुनो, इसमें भी कितना पढ़ेंगे? 2 डेटा का, एक ग्रुप डेटा का, एक अनग्रुप। अब हम लिख रहे हैं हेडिंग, हैंडराइटिंग लिखा है, इंग्लिश में लिख देंगे, समझ आते हैं, समझ में आया। ग्रुप डेटा लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देता है ग्रुप डेटा। वर्गीकृत आंकड़ा लिख लोगे तुम, तुम्हारा काम है मेरा, वर्गीकृत आंकड़ा। अब इसमें फॉर्मूला है एगो। अब इसमें मेथड नहीं है। मीन के लिए 3 मेथड था, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। मीन के लिए पहला ही मेथड डायरेक्ट मेथड कर लेना, चलो हो गया। इसका फॉर्मूला सीधी सीधी इधर देखो। मोड का फॉर्मूला, मोड को हिंदी में बहुलक लिखोगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखोगे, ओके? फॉर्मूला होता है यल, बोलो यल प्लस सिग्मा, सिग्मा नहीं, एल प्लस, रुको नहीं बोलो, एफ आई के F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। पैर के पास लिखना। कितना बच्चों को बीमारी होता है, मैंने ऐसे ऐसे लिखेगा। बता दे रहे, समझा रहे फिर भी। और इसको इंटू H, ओके? ये फॉर्मूला है सबके लिए, ये फॉर्मूला है बस। अब ये फॉर्मूला में तुम जो दिख रहा होगा F1 F2 F1 F0 F1 F0 F2, ये सब क्या है समझ नहीं आ रहा है। L क्या है, H क्या है, सब क्या, अभी बताएंगे, सब आ जाएगा समझ में। सबसे खास बात है कि मोड से आसान कुछ है ये नहीं है, मतलब इसमें 2 ही टेबल से काम बन जाता है, 2 ही टेबल से। कितना टेबल से? 2। अब 2 चलो सवाल लेते हैं, आ जाओ। ये पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? बहुलक निकाले। क्या निकाले? क्लास इंटरवल दिया हुआ है। चलो इधर खुशी से तुम पागल बनी हुई देखो यहाँ, पहले यहाँ पढ़ाई कर लो ना, तो हो करेगा। हाँ देखो यार, क्लास इंटरवल आ जाओ। क्लास इंटरवल, उसका डेट नहीं पड़ा हुआ है बकलोरी, जैसा लग रहा है कि 0 से 20, 20 से 40, कहाँ लास्ट बताओ? 120। हो गया? क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया बताओ? फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। 30, बोलो ना, आगे बोलो। 52, 61, 38, 33 हो गया। अब जो है मंगोटी लाल का, अच्छा देखो मोड निकालना ना ग्रुप डेटा का। सबसे बड़का फ्रीक्वेंसी कौन है बता इसमें से? सबसे बड़का कौन है? उसको घेरोगे ऐसे करके, ऐसे पेन से ऐसे घेर लोगे, ऐसे घेर लोगे। घेर लिया हम तो, हाँ तुम घेर लोगे, ठीक है? क्या कर लोगे? घेर लोगे। कहीं भागे नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड तुमको छोड़ के भाग जाएगा पहले ही, शादी से पहले, इसलिए घेर लोगे। हाँ बता रहे हैं, घेरना पड़ेगा। आ जाओ, घेर लिए। इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं इसको? अब मॉडल क्लास, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास सबसे ज्यादा, जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसको बता रहा हूं अभी, सबसे ज्यादा वाला है। देख रहा है चट्टा लंबोदर, देख रहा है? कहाँ देख रहा है तुम? इधर चट्टा दीवार पे, का जैसा लग रहा है कि देखो यार, देखो मॉडल क्लास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा वाला जो होगा उसी को ले लोगे, ठीक है?
अब सुनो सुनो सुनो, इसको सुनो, इसके सामने सुनो, बता रहे बताइए, सुनो सुनो, ऐसे सुनो, इधर सुनो, इसको बोलेंगे F1, क्या बोलेंगे इसको? F1। इसके F1 से ठीक पहले वाले बोलेंगे F0। F1 के बाद कौन आता है? कितना आसान है, मैंने जो ज्यादा वाला होगा उसको खेलेंगे, और उसके ठीक उसी को बोल देंगे F1, और उसके ठीक बाद वाले बोले F2, और उसके पहले वाले को बोल देंगे F0, खत्म, टट्टा बाय। और इसको बोल देंगे, इसको बोलेंगे L, इसको छोटे वाले को बोल देंगे L, और गैप को बोल देंगे H, खत्म, टट्टा बाय। ओ भैया बन गया सवाल। लो लो, पहले लिखो, पहले लिखो, पहले लिखोगे मॉडल क्लास, क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे बोलो? मॉडल क्लास। हिंदी में क्या बोलोगे उसको? बहुलक वर्ग। ए बेटी, ए तुम्हारा बउआ जो है खेलो भी नहीं करेगा, सीधे बड़ा पैदा होगा। बताओ बकलोल कहेगी। कितना है? 60 से 80, 60 से 80 देखो, चलो दे 60 से 80। एल की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू बताओ। ए बुआ, इसको एल बोलोगे, फिर संजीदगी से समझो बात को, यही पे गलती करता बच्चा। एल को बोलोगे छोटा लोग, एल को 60 बोल दोगे। एच हो जाएगा गैप, गैप कितना, गैप कितना है? 20 का गैप। माइनस नहीं लेते गैप, गैप मतलब हमेशा बड़का में से छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका F1 होता है, F1 कितना है? 61। F2 बताओ, F2 बताओ। F0 लिख दो, F0 हो गया 52, और F2 हो गया तुम्हारा 38। आंसर ना सुनो ना, आंसर हमेशा 60 और 80 के बीच में आएगा, मतलब आंसर का 60 80 के बीच में आना है। आंसर किसके बीच में आना है? 60 80 के बीच में। ध्यान दो, ध्यान दो, हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, अब चलो सब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या पढ़े? फॉर्मूला पढ़ो, मोड बराबर बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हिंदी में। फिर दूसरे का जब वो बात होता है तो बड़ा हंसी आता है, अपने पढ़ जाएगा तो फॉर्मूला बोलो, बोलो क्या पढ़े? सुनो ना, फॉर्मूला क्या पढ़े? ए हो गया, ए लड़की, फॉर्मूला क्या पढ़े? F1 माइनस F0, F1 का दुगुना, F1 का दुगुना, F1 ये बताओ, F0 में F2 जुड़ रहा है कि घट रहा है? नहीं जुड़ रहा है, माइनस में जुड़ता है ना, तो F0 को F2 में जोड़ दोगे और उसको घटा दोगे, इंटू ई पूरा घेर दोगे इसे, इंटू का कर दोगे H। एक नंबर फॉर्मूला का, मैं ये अगर सवाल 2 नंबर का है तो 1 नंबर फॉर्मूला का मिलेगा, तो फॉर्मूला याद ना। 5 नंबर अगर पूछा तो 1 नंबर फॉर्मूला का, 1 नंबर 2 नंबर डायग्राम का, और 2 नंबर कैलकुलेशन का, ठीक है, समझा? उसको भी बोल रहा हूँ लोगों को, वाले को भी, ठीक है। चलो बताओ, सबके लिए, दोनों के लिए, ओके। एल की वैल्यू बताओ कितना है? 60। अच्छा अब बताओ F1 का वैल्यू तो F1 का F0 दो ना, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 60 61 माइनस 52, 61 माइनस 52, 61 माइनस 52 बट्टा F1 का दुगुना 2 गुने F1, 2 गुने 61 माइनस F0 F2 है। अब F2 38। ए नानी का तेरे चुट्टा देखो ना, और हाइट कितना है? 20 है। ए फिर बताने के टाइम में ये सवाल अगले सवाल से अगर नहीं बना ना, अगले एग्जाम से ये सवाल से नहीं बना ना, तो हम तुमको सीधे स्टूल पे बैठाएंगे बेटा, और तुम्हारा हगवास भी बंद करवा देंगे। हम बता रहे हैं, इतना मैंने से दोबारा पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ रहे हो तो फिर बोल रहे हैं। सोचो पूरा मैथ हुआ 3-4 बच्चा, एक भी सवाल इसका भी नहीं बनाया, अब बहुत बच्चा बनाया। इतना इजी चैप्टर नहीं बना पाया तो कौन चैप्टर बनाएगा? तुम कौन चैप्टर तुम्हारे लिए बन के आएगा? चट्टा के हंस रहा है, हम गुस्सा रहे तो हंस रहा है। 61 में 52 कितना जगह? 9। 61 दूना 122, और ये 52 38 90, 122 में 90 कटो 32 इंटू 20। अब बताओ काटो तो 4 से काटो ना, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे सही है, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 हो गया, सही है। बताओ तो ये 9 पंचे 45 से 60 को भाग करो, 45 भाग करो, 45 60 को भाग कर दो, 8 पंचे 40 पॉइंट 5 50, 8 छक्के 48
20 8 दूना 16 8 पंच 40 हो गया 65.625। ये तुम्हारा आंसर हुआ, ये तुम्हारा आंसर हुआ। क्या समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया? कितना बच्चा को समझ में आया? हाथ उठाओ ईमानदारी से। ई का होता है, ई का होता है, ई का होता है जिसमें हाथ में लकवा पकड़े हुआ है, ऐसे उठाओ ना, ऐसे चिट्टा कहीं का लकवा पकड़े हुआ है, बरो लगता है नहीं ऐसे दिखा रहा है, ऐसे मरगिज्जा बच्चा सब। ये हो गया किसके लिए? ग्रुप डेटा के लिए। अरे ग्रुप डेटा के लिए हो गया। अनग्रुप डेटा का सवाल इसका इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि कितना आसान नहीं बताया, कितना आसान है बताओ, देखो इतना आसान है। दो ये हो गया, ये हो गया, किस कौन बताओ कौन हो गया? अनग्रुप डेटा लिख देता हूं। अनग्रुप डेटा और वर्गीकृत आंकड़े। बता जल्दी क्या है, बता इसका आंसर बताओ। क्या नंबर दिया? नंबर दो तो क्या हुआ? 2 6 4 5। नहीं सुनो, इस तरह का सवाल तुमको कभी दिया रहा ना, क्या करना तुम इसको XI में सजा देना, सजा लेना। सजाने से क्या होगा? गलती नहीं होगा। देखो बताओ, सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसमें? बताओ। 0 0 लिख दो, सबसे 0 पहले XI लिखो। XI 0 1 2 3 4 5 6 भी है। अब ना है कोई 6 बनाना ना है। और यहाँ लिख दो इसका फ्रीक्वेंसी। बताओ पहले 0 के बार आएगी नो, 0 के बार आया। तरीका बता रहा हूं, इस तरह बनाना, गलती नहीं करते तो गलती हो जाएगा, बता रहे हैं। सब्जेक्टिव में भी ऐसे बनाना, नंबर मिलेगा। सब्जेक्टिव में पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्टली सीधे देखो बना। अब ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा रहे तो इस तरह बना लेना, गलती नहीं होगा। एक के बार 2 कितनी बार? 1 2 और वहां तो 3 बार। आगे बोलो 3 के बार, 4 कितनी बार? 5 कितनी बार? 6 कितनी बार? सबसे ज्यादा कौन आया? सबसे ज्यादा कौन आया? ए सुनो ना, है फिर समझा देते हैं, और फिर एग्जाम में क्या करो, बच्चा को बनाने आता है फिर भी गलती करेगा। आंसर 2 मारोगे 3 मारोगे? 2 मारोगे। क्या बोली? 2। इसी को लेना आंसर में। कभी सबसे ज्यादा 2 बार 2 ना आया है तो आंसर XI से दिया जाए, वैल्यू जो होगा वही आंसर होगा। कितनी बार आया है? सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसलिए 2 ही आंसर लेंगे। ओके समझे? तो ये आंसर होगा, ये घेर लो ये आंसर, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। द वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। तो मोड के ये होता है कि अधिक, सबसे अधिक बारंबारता वाला चर जो होता है वो बॉलर कहलाता है। ये 2 को बोलेंगे, 2 सबसे ज्यादा बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, ना फॉर्मूला वाला कुछ नहीं लगाना इसमें। एल वाला कोई फॉर्मूला, एल वाला किसी लिए लगेगा? ग्रुप डेटा के लिए, इसलिए बोल दिया, दिमाग को खोल के रखो। तो आंसर हो गया। हाँ तो का 2 नंबर तो कितना मोड बराबर आंसर हो गया कितना? 2 हो गया। ये बोलो हो गया, तो ग्रुप डेटा का भी हो गया, अनग्रुप डेटा भी हो गया। बोलो खत्म। चलो दोनों का बता दिया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक है अपना। ये सब कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? ये 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 कौन बनाएगा? भाई तुम्हारे ये सर, तुम्हारे बोलो तुम्हारी सास बनाएगी। ये बनाओ, ये हाँ। और तुम्हारा बउआ कब बनाएगा? सुनो रे बाबा, थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक। चुपचाप बैठे रहो, हमको बिल्कुल दिमाग नहीं खराब करो, क्योंकि अभी पूरा ध्यान देना है, खत्म करना है इसको, क्योंकि इसमें बच्चों को और ज्यादा गलती होता है। ओके, इसमें ऑब्जेक्टिव का वैरायटी थोड़ा ज्यादा है, माने अनग्रुप डेटा में इसमें ज्यादा वैरायटी का क्वेश्चन आता है अनग्रुप डेटा में। ठीक है, तो बता रहा हूँ। ग्रुप डेटा बताएंगे। मीडियन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी बताओ। माध्यक। क्या चीज बोलते हैं इसको? खाली क का अंतर है, माध्य पढ़े पहले, इसमें क है, माध्यक। बेटा कई बार हुआ था, एक बच्चा क्या हुआ जानते हो? हम लोग के टाइम में, जब हम लोग बहुत पहले, बहुत साल पहले, जब बहुत बुढ़े थे, तब उस टाइम हम एग्जाम देते मैट्रिक का, तो उसमें क्या हुआ था, एग्जाम में पूछता था माध्यक निकाले। अब बच्चा माध्य निकाल के आ गया था, क्योंकि हम लोग जो किताब पढ़ के गए थे ना, तो उसमें लिखा हुआ था माध्यिक का नाम। क्या लिखा हुआ है? और पहली बार माध्यक पढ़े किए थे, फिर माध्यक लिखा हुआ है, तो हम लोग का समझे लग रहा है धोखा से लिखा गया हुआ, माध्यक कोई बोलता होगा, हम भी बना दिया, सब बना दिया। 2 नंबर गया काम से, 2 नंबर आया था शॉर्ट में। तो माध्यक जो है, माध्यिका
का ही नाम है, क है यहाँ पे, तो खाली क का अंतर है, इसलिए गलती नहीं करना। माध्यिका भी बोलते हैं इसको, माध्यक भी बोलते हैं, समझी रे? हो गया उसके पीछे क्या पड़ी हो रही है चट्टी? आ जाओ, अब इसमें भी क्या करेंगे, दो केस, एक ग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा। पहला नंबर होता है, पहला नंबर कौन बताओ? ग्रुप डेटा। लो थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ग्रुप डेटा तो जी लिखने का तरीका स्टार्ट। लो आ जाओ, ग्रुप डेटा के लिए वर्गीकृत के लिए फिर आई हैव समथिंग फॉर यू, ओके? ध्यान दो, मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का फॉर्मूला। इसमें थोड़ा एक नया बेटा बढ़ जाएगा, सुनो। ए फिर भी तू लंबोदर का देखो ऐसे हंस रहा है जैसे लग रहा है कि अभी अभी ससुराल में आया है। बाप रे, फॉर्मूला याद है किसी को? फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है L प्लस N-2 CF बाय F इंटू H। ये फॉर्मूला भी कमाल का। लो ये फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला जो भी पढ़े हो सब ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा भाई सवाल आता है, ठीक है? अब इसमें अनग्रुप डेटा ऑब्जेक्टिव आता है, देख लेते हैं। चलो इसमें सवाल कर लेते हैं। आजा एक सवाल लेते हैं, यही छोड़ नहीं, ये अनग्रुप डेटा का, अनग्रुप डेटा पहले नहीं करेंगे, पहले करेंगे ग्रुप डेटा का। किसका करेंगे बेटा? आ जाओ ग्रुप डेटा, पहला सवाल लेते हैं, ये पहला सवाल, ठीक है? चलो ध्यान दो, इतनी खुशी मत रहो, अभी खुशी उस दिन करेंगे ना, डांस करना। आजा आजा, CI क्या लिखेंगे बताओ? CI 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से कहाँ लास्ट है? लास्ट हो गया। अब सुनो ना, मरमुट्टा देखो ना, FI ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें क्या होता है कि तुमको इसमें मीडियन निकालने में एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, एक क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, गेट सराओ, अभी गेट सराओ, आते 15 मिनट लगेगा, अभी 15 मिनट वेट करो, नहीं तो ऊपर जाके बैठो, ओके? संचयी बारंबारता, बारंबारता संचयी बारंबारता, एक खास बात मैं तुमको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी कभी भी ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ये पहचान है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ना लिख करके डेटा बोल देगा, कुछ बोल देगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर फलाना चिल्लाना लिख देगा, और तुम देख के पता चलेगा कि पता नहीं चलेगा फ्रीक्वेंसी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करते हैं कि अक्सर तो फ्रीक्वेंसी देता है, लेकिन देख लेना ऑर्डर अगर मैनेज हो, या तो बढ़ते क्रम में लिखा हो या घटते क्रम में समझना को संचयी बारंबारता है, ओके? और संचयी बारंबारता की हेल्प से तुम बारंबारता निकाल सकते हो, लेकिन बारंबारता दिया होगा तो बारंबारता की हेल्प से संचयी बारंबारता निकाल सकते हो, दोनों निकालना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? चलो आ जाओ, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है? ना इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी है, बताओ ना। ये लिखा भी हुआ है फ्रीक्वेंसी खुल्लम खुल्ला, कई कभी खुल्लम खुल्ला लिखा नहीं रहता है, तो ध्यान देना वहां पे। 5 8 13 14 हो गया, ये फ्रीक्वेंसी FI निकल गया। अब यहां पर से हम लोग निकालेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे बताओ? मैंने इसमें 3 टेबल बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ता है? हाँ, तो इसमें लिखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को तुम लोग पूरा नाम लिखोगे, संचयी बारंबारता, हिंदी में लिखोगे संचयी बारंबारता, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ ओके, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे यहाँ पे, अंग्रेजी में पूरा फुल नाम लिखोगे, संचयी बारंबारता। कैसे निकालेंगे सर, याद है किसी को? कैसे निकालते हैं? पहला वाला उतार देना, पहला वाला उतार देना, पहला 10 उतारो, 10 उतारो। ए बेटा पहला वाला उतार दिया, पहला वाला उतार दिया, फिर देखो 10 को तिरछा तिरछी जोड़ो, 10 पंची 15 हो गया, 15 में 8 जोड़ो, 23 में 13 जोड़ो, 36 में 14 जोड़ो, 50 हो गया। ऐसे करके पहला वाला उतार दिया, और इसको जोड़ते जाएंगे, ऐसे क्रॉस 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 जोड़ के लिख देंगे, है ना आसान? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता बोलते हैं उसको। और यहाँ पे सिग्मा FI को N बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जोड़ो, इसको जोड़ो, 85 होगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 85 नहीं 50 ही होगा, हाँ, क्योंकि इस जोड़ के ऑलरेडी लिख लियो। क्लियर हो गया? अरे हो गया। अब फॉर्मूला में देखो, तुम फॉर्मूला देखो, होते हैं देखो फॉर्मूला में N/2 है कि नहीं है? अरे N/2 है ना, N/2 है कि नहीं है? 50 निकला N, 50 का आधा करो। ए बेटा ध्यान दो रे, कनपट्टा लड़ करते बता रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो। 50 है ना, 50 का कितना हो? 25। अब 25, ठीक मेरी बात सुनो, 25 से इसमें जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हो ना, 25 से ठीक ज्यादा वाला, 25 से ठीक माने 25 से ठीक ज्यादा वाला, बताओ बताओ, 25 से ठीक ज्यादा 36 है ना? इसके सामने ये देखो
इसको घेर दोगे। अभी तो बता रहे हैं लेकिन हमेशा याद नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान से सुन लो बात को। 25 जो ये n निकलेगा ना, n का आधा करोगे, आधा 25 हुआ। अब 25 से ठीक ज्यादा वाला, 25 से ज्यादा तो 36 भी है, 50 भी है, तो 36 वाला लेंगे, ठीक ज्यादा वाला, जस्ट ग्रेटर देन 25, जस्ट ग्रेटर देन 25 लिखा रहता है किताब में, जस्ट ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो 36 के सामने वाला जो है उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? हाँ मीडियन क्लास। तब देखो यहाँ पे देखो मीडियन क्लास, देखो मीडियन क्लास, सुनो मीडियन क्लास लिखो, मीडियन पहले यहाँ लिख देना, n/2 निकाल लेना पहले, बाद में निकालें मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? माध्यिका इसको कुछ याद आ रही वर्ग। बोल रहे हैं कि बच्चा को नहीं ये बेटी ये बाद में कंट्रोल करो। बताओ कितना कितना घेरा, कितना घेरा? 30 से 40 हो गया। ओके जस्ट ग्रेटर देन लेना, जस्ट ग्रेटर देन, याद रखना बात को, कभी गलती नहीं। हाँ जस्ट ग्रेटर। ओके अब बताओ ये एल हो गया, ये कितना हो गया? पहले क्या करोगे? हाँ एल लिख दो, एल लिख दो। एल हो गया 30, एल हो गया 30। हाइट बताओ, हाइट कितना है? 10, हाइट 10 का अंतर है। ओके गाइस नहीं बोलो, ए सुनो। और यहाँ पर लिख दोगे n/2, क्या लिख दो? जल्दी बताओ n/2 कितना लग रहा है? 50 का ना, 25। अब सुनो, अब यहाँ पर जो मुद्दा है ना एफ और सी एफ का बड़ा मुद्दा है बच्चों, गड़बड़ होता है। ओके ओके सुनो, ये जो सामने जो दिख रहा है, ये दिख रहा है तुमको, ये सामने वाला दिख रहा है तेरा, अरे इसके सामने है नहीं है, इसको एफ बोलोगे, इसको एफ बोला जाता है, एफ इसको एफ बोला जाता है। ठीक है, एफ से ठीक पहले के ई वाला को बोलते हैं सी एफ, इसको बोलते हैं सी एफ। गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, इसको बोलते हैं सी एफ, छोटका एफ, सी एफ। समझाया मैंने क्या बोला? इसका नाम है सी एफ। ओके तो फिर तो इसके सामने वाले को एफ बोलोगे, अच्छा ठीक पहले वाले को तिरछा तिरछी, उसको सी एफ बोलते हैं। यही गलती का, अगर इधर उधर किए ना, पलक छपक के गया काम से, पूरा गलत हो जाएगा। इसे बोले, इसको एफ बोलेंगे, इसको सी एफ बोलेंगे। ठीक है तो बताओ एफ का नाम बताओ, एफ का नाम बताओ, एफ बोलो। इसको बोलते हैं, सुनो इसको क्या बोलते हैं? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ओके और इसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की हाँ, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग क्लास बिफोर, जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, माने जस्ट पहले वाला। ठीक है बोलो कितना बताओ? एफ का वैल्यू 13 और इसका सी एफ कितना बताओ? सी एफ कितना? अब फॉर्मूला लगाओ, सवाल आंसर हमेशा 30 और 40 के, माने आंसर 30 और 40 के बीच में ही आना है। अब ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा बोलना नहीं है अभी मेरे साथ। फॉर्मूला बोलो का क्या है? मीडियन बराबर, अगला स्लाइड ले ले, क्या एक स्लाइड ले ले, मीडियन क्लास बराबर, मीडियन बराबर बताओ फॉर्मूला का पर क्या है? एल प्लस n/2 सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। एल का वैल्यू बोलो कितना है? एल का वैल्यू तो भैया 30। नहीं बोलो ना, ज्यादा नहीं हंसो, ज्यादा नहीं हंसो। बताओ कितना? 30 है। उसके बाद बताओ n/2 कितना निकला? n/2 25। सी एफ कितना है? 23। एफ कितना? 30 इंटू एच का वैल्यू 10 हो गया, खत्म। सही देख लो, एक बार देख लो, 25 13 23 13 है, एफ 13 है, एफ 13 फिर हंस रही हो। वन पॉइंट 1.53 आंसर कितना हो गया? 31.53। ओके गाइस, क्या तुमको ग्रुप डेटा का मीडियन क्लास निकलने आया? इस तीनों में फॉर्मूला है बाबू, एक बार लिख करके प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, सीधी सी बात है। सी एफ एफ में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने बता दिया अभी बहुत ही। तो इस सवाल को देखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन एक्सरसाइज का है? 14.3 का। ठीक है चलो देख लो। तो इसमें क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको करो फिर सेम। ये फ्रीक्वेंसी है, ये सी एफ है। सी एफ निकालने में बस इस बात का ख्याल रखना कि जैसे पहला 5 है तो 5 में एक्स को जोड़ देना, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स लिखोगे, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, आप 5 फिर जोड़ोगे 45 हो जाएगा ये। और ये 60 क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है। ओके हम तो कहेंगे कि यहाँ पर तुम एक क्वेश्चन निकाल लो, यहीं से क्वेश्चन निकाल लो, तुमको जोड़ दो, सबको जोड़ दो यहाँ पे। आगे कर लेता ना, इस स्लाइड को छोड़ के देखो मीडियन क्लास कितना हो गया क्वेश्चन में, देखो कैसे मीडियन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में,
मीडियन दिया हुआ है माध्यिका 28.5, तो जो दिया हुआ है वही के बीच में वही मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 20 से 30 के बीच में ना आ रही है, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, 20 से 30 ही लेना है। ओके, देखो तो 20 से 30 तुम्हारा मीडियन क्लास हो जाएगा, 20 से 30 तुम्हारा मीडियन क्लास हो जाएगा। रुको, हो गया। अब यहां से एल बताओ, एल बताओ, एल बताओ। L20, H हो गया, H किसको बोलते हैं साइज को? 10। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर घेरा लगाओ, घेरा लगाओ। देखो मीडियन क्लास को पहले घेरा लगाओ, मीडियन क्लास 20 से 30 ना, या तो ई तुम्हारा हो जाएगा F, और इसके ठीक पहले वाला हो जाएगा CF। यस, ये हुआ, क्लियर हो गया। अब देखो तो F कितना बताओ, F कितना? 5 + 6 ना, F कितना था? F देखो ना, F है तुम्हारा 20, F है तुम्हारा 20, और CF कितना होता है? CF कितना है? CF है तुम्हारा 5 + x। ओके, और n/2 तो तुमको पता है कितना होगा, 60 का आधा 30। ओके, और क्वेश्चन में ये सबको जोड़ के 60 दिया हुआ है, सबको जोड़ के कितना दिया हुआ है? सबको जोड़ो, 5 + x सब जोड़ के इतना आएगा 45 + x + y, 45 + x y। ओके, ये 60 दिया हुआ है, यहाँ से y को अकेला करो, एक क्वेश्चन और मान लो। अब उसके बाद तुम जो है यहाँ से मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन फॉर्मूला लगाना जरूरी है। मीडियन कितना दो, अब बताओ, अब रखो 28.5, L की वैल्यू लो, L की वैल्यू 20। अब रखो, अब आएगा लो, n/2 का वैल्यू बोलो तो 30, और CF का वैल्यू बोलो 5 + सावधानी से नहीं तो गलती हो जाएगा, और 20 ये है, हाँ, और H का वैल्यू 10 से काट देंगे, हटाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। 28.5 - 20 कर दो, 20 इधर लिया। ओके चलो हटा, इधर लिया, इधर E20 इधर आ रहा है, 10 से काट दो, 2 बचेगा। 30 में से 5 गया तो लो भाई आराम से, 30 - 5 - x बट्टा कितना हो गया? 2 बचेगा ये, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल। ओके, अब बताओ यहाँ से 28.5 में घटा दो, इससे 8.5 हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ तो? 25 - x/, क्रॉस गुना करो, 8.5 दूना 17। अब आराम से 25 x को इधर लिया, x को इधर लिया, 25 - 17, तो आंसर आ गया तुम्हारा x का वैल्यू 8, 17 8 25 हो गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में इनपुट कर दो, तो y = हो गया 15 - x, x का वैल्यू कितना है? तो आंसर कितना हो गया? ये लॉन्ग टाइप में एग्जाम में पूछा हुआ था, हेंस करके x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 7 है। दोनों को जोड़ के 15 आया भी था, दोनों को जोड़ के 15 आया था। अच्छा, तीनों को 8 से 15, 15 15 45 60 हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली ये आंसर हुआ, क्लियर हो गया। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला खाली लगाना बस। ओके, बता दिया ये भी, चलो ये भी हो गया, ये तो हो गया। अब चलते हैं, ये मैंने ग्रुप डेटा का हर तरह का सवाल करा दिया, ग्रुप डेटा का करवा दिया, फॉर्मूला था। ग्रुप डेटा का सवाल 2 करवा दिया, एक तो सीधी सीधी और एक अननोन क्वांटिटी, अननोन वाला निकालने वाला, ठीक है, XY वाला, ठीक है, ये भी करवा दिया। अब है तुमको बताता हूं कि अनग्रुप डेटा का कैसे बनाओगे। किसका सबसे ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में अनग्रुप डेटा पे आया हुआ है, अनग्रुप डेटा पे मैं लिख देता हूं, अनग्रुप डेटा। कौन डेटा बोलो? अनग्रुप डेटा, मतलब कि अवर्गीकृत आंकड़ा, इसमें क्लास इंटरवल नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, इस पे बहुत सारा सवाल पूछा हुआ है, बहुत बार सीबीएसई को भी और पेपर बोर्ड को भी। ठीक है, तो देख लेना बहुत अच्छा सा। इसमें क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। ओके, जैसे मैं तुमको एक क्या करता है, एक मैं इसको ये बाद में कर लेंगे, ये सवाल को देखो, मैं इस सवाल को हटा करके पहले कुछ अपने मन से एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुमको देखो ये सवाल 5 3 0 6 7 1 2 ऐसा करके दे देगा। ठीक है गाइस, ओके, ऐसे दे दिया। अब तुमको बोला कि इसका मीडियन निकालो, माध्यिका निकालो, तो मीडियन किसको बोलते हैं? तो बीच वाले को बोलते हैं मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना? पहले इसको अरेंज करना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना या ठीक। जैसे कि तुमको अनग्रुप डेटा का तुम मोड निकालोगे तो तुम अरेंज कर उससे फ्रीक्वेंसी टाइप में लिख लेते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका मोड ज्यादा हो जाता है, मोड निकाल लेते हैं, वही मोड हो जाता है। और मीडियन इस मीन निकालने के लिए सीधे सीधे जोड़ देते हैं, उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर इसको अरेंज करना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या ठीक। सबसे पहले कौन लिखो? सबसे छोटा लिखो, सबसे छोटा 0 1 2 3 5 6 7 हो गया। टोटल कितना बताओ? क्या हुआ? क्या हुआ? 7 हुआ है। बीच में जो हो आ रहा है, बीच में जो आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है? 3। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। लो, यही आंसर हो गया, ये 3 आंसर है, खत्म। मतलब ऑब्जेक्टिव में तो सीधे देखते मत बनाओ, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। अगर तुम यहां देख ली सब बीच में तो 6 मार दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। अब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में तुमको सजाना पड़ेगा, ये तरीका भी चला होगा। लेकिन सर सब्जेक्टिव में बनाना तो दिखाना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आंसर बोल दोगे अरेंज करने के बाद, लेकिन सब्जेक्टिव में दिखाना पड़ेगा। क्या करोगे? एन लिखोगे, एन कितना होता है? 7 है ना, 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑड है, ऑड मतलब विषम है। अगर बीच में अगर ऑड है तो बीच में 1 आएगा। जैसे इधर 5 बैठी हुई है तो बीच में 1 हुआ है, लेकिन ये 4 बैठी हुई तो बीच में क्या हुआ है? 2 हुआ है। समझो, नहीं ऑड वाला में बीच में 1 आता है और इवन वाला में बीच में 2 आता है। हाँ, ये चीज है। तो अभी तो ऑड वाला में तो सीधे आंसर लिख दोगे, तो क्या लिखोगे? ऑड है ना,
तो आंसर सीधे क्या लिखते हैं? सुनो, मीडियन का फॉर्मूला होता है, सुनो मीडियन का फॉर्मूला होता है, नहीं बोलो, मीडियन का फॉर्मूला होता है, सुनो ना, सुनो, माध्यिका बराबर, माध्यक लिखो या माध्यिका बराबर लिखो। ओके, इसका फॉर्मूला होता है n/2 बोलो, जल्दी बोलो, n सॉरी n/2 करें, n+1/2 पद, कौन पद? 2 पद, ये ओके, द n+1/2th टर्म, ये हो गया। तो अब बताओ n की जगह क्या था? 7 + 1/2 वहां पद th लगाओगे। ओके, 7 1 8 चौथा ना, चौथा पद यानी कि 4वां पद बोल दो, 4वां पद। ओके, जो बोलना चौथा पद बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। 4वां पद गिनो, 1 2 3 4 यानी कि 3 है। ओके, ये तरीका बनाने का तरीका सब्जेक्टिव में बता दिया, सिखा दिया। अच्छा, एक इवन वाला बता दिए, एक इवन वाला सुनो। हाँ सुनो, कहाँ गई इधर देखो, आगे देखो ना, पहले जो रहती हो, जैसे लगता है कि हड़बड़ाई हुई है ब्याह करने के लिए। ओके, हो गया। सुनो, इसका निकालना है, बुआ देखो, कमर सीधा कर बेटा, कमर सीधा कर लो, यहाँ पर देखो। ओके, क्या करेंगे? पहले अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? पहले 0 1 2 3 5 6 7 8, बीच में कौन आ रही है? बीच में ये दोनों आ रही है ना, 5 3 2 आ रही है बीच में, बोला इवन होना। हो गया, तो पहले लिखोगे n, यहाँ पे 8 है, n कितना बताओ? 8 है। ओके, इसको बोलते हैं इवन, सम संख्या। ओके, सम है ना, तो बीच में आ गया 2 ठो, तो इन दोनों का ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो सीधी 2 ठो बीच में आया, तो दोनों का माध्य ले लोगे। 3 और 5 को जोड़ो, 3 5 जोड़ो 8, 8 का आधा कितना जाएगा? 4, आंसर आ गया, खत्म, 4 आ गया। मैंने दोनों को जोड़ के 2 ठो बीच में आया, तो उसको जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा, और बीच में 1 आया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सजाने के बाद, अरेंज करने के, लेकिन बस सब्जेक्टिव में तो दिखाना पड़ेगा ना, तो सब्जेक्टिव में मीडियन बराबर, सुनो, मीडियन माध्यिका बराबर या माध्यक बराबर, हिंदी लिख रहा हूं मैं, पूरा तरीका सिखा रहा हूं, तो गाल लाल कर नहीं ध्यान दिए तो। n/2 पद, n/2 पद माने कि n/2th टर्म प्लस n/2 + 1, गलती नहीं करना। यहां देखो n+1, n में 1 जोड़ के 2 से भाग करना है, और इसमें n में 2 से भाग करके 1 जोड़ना है। क्या बोले, समझाया? तो n/2 + 1 है, और ये है n+1/2। ओके, दोनों यहाँ n में 1 जोड़ के 2 से भाग करना है, यहाँ n में 2 से भाग करके 1 जोड़ना है। ठीक है, ये समझाना चाहिए। हो गया, बट्टा 2 ये फॉर्मूला है। अब देखने में डर नहीं लग रहा है, बहुत n का आधा कितना, n का 8 का आधा, चौथा पद, 8 का आधा 4वां पद, कौन पद? और यहाँ 4 में 1 जोड़ दो, 5वां पद, हो गया, खत्म। अब बट्टा 2, अंग्रेजी वाली क्या लिखेगी? 4th टर्म 5th टर्म, बस इतना ही। ओके, खत्म, टट्टा बाय बबैया। 4 गिनो, यहाँ से गिनो, इधर से गिनो, कैसे गिनो? 1 2 3 4, 4 पर आया 3, 5 पे आया 5 बटा 2, 8 बटा 2, कितना आंसर आया? अब पॉइंट में भी आया तो पॉइंट आंसर लिख दो। समझाया? तरीका समझाया, सब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता दिए, तो फिर बाद में मार्क फुला देंगे हम। ओके, अब इसका इस सवाल तो दो, सजा कितना मजाक है कि नहीं है? मजाक है कि नहीं है? सजा के दे दिया है, देखो ना, सजा के दे दिया है। मजाक भी है। 1 2 3 4 5, बीच में कौन है बताओ? बीच में कौन है? सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो बना कर दिखाना पड़ेगा। क्लियर गया? खत्म, टिट्टा बाय। ओके, हाँ, आउट हो गए। अब इसका निकाल लोगे? चलो बताओ क्या हुआ बीच में, बताओ पहले, सबसे पहले बताओ 12, बीच में 17 बोल दिया है कि नहीं? 16 17 18 19 हो गया। बीच में क्या है? 2 है ना? हो गया? अरे हो गया रे। अब बताओ मिलियन कराओ, आप डायरेक्टली करें। अरे डायरेक्टली करें। 16 + 17 बटा 2, 16 17 बताओ कराओ क्या? 33 बटा 2 कितना आंसर हो गया? 16.5, ये आंसर है। ये वाला तो बताइए, आप बना लो, अभी तुम लोग बना के लाओगे, ट्राई करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुम्हारा काम है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा का समझा के ना आइडिया, अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना क्या है भाई तुमने? मैंने अभी तीनों टॉपिक पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिया। अब एक और टॉपिक पूछा हुआ है जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला पे। किस पे? बहुत बार सवाल पूछा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला पे। देखो क्या है ये, अनुभाविक सूत्र। क्या नाम इसका?
किसी को याद है क्या ये फॉर्मूला? कोई बोल सकता है अगर याद है तो, एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ यस, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, कंफ्यूजन होता है, दिमाग में बैठाने के लिए क्या करो, दीवार पर चिपका दो इसे फॉर्मूला, या कॉपी पे लिखो बार बार, याद हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ तो फॉर्मूला मुझे मीन निकालना है ना, तो पहले फॉर्मूला लिखो, मोड बराबर बहुलक। एक बार फॉर्मूला लिखो कि सब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन इस पे। ओके, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। ए बेटा रे, ए मदर इंडिया क्यों ना, अरे माँ को बोलते मादर, बकलोला गाली देते इसलिए तो कर रहे हैं जब दिमाग में निगेटिव घुसा हुआ है। कहते हैं मादरे वतन क्या होता है, भारत माता। बकलोला कहेगा गाली, सही में मादर मतलब होता है क्या, माँ को बोला जाता है मादर। मादरे वतन क्या होता है, बकलोला, निगेटिव अच्छा सा। बहुलक कितना दिया हुआ, 18। 3 माध्यक दिया हुआ ना, अब खुश हो। 2 गुने माध्य को लिख दिया ऐसे करके, ऐसे तो 2x इधर लिया, 36, ये बात पहले बोल हो गया 18। अब बता आंसर बताओ, 36 में 18 बटा 2 काटो, आंसर कितना हो गया, 9। गलती हो गई थी, मीन निकालना था, क्या निकाला था, मीन। अब सही हुआ आंसर, परफेक्ट। ओके, अब हुआ तुम्हारा ये चैप्टर फिनिश्ड। ओके, दैट्स ऑल। आ जाओ, मैथ की तैयारी नहीं है, ये सब चैप्टर सब ऐसा चैप्टर सब है जो तुमको बहुत नंबर दिलाएगा, ऐसा को जाकर तैयारी करो। मैथ में अगर ये मैथ तुमको समझ नहीं आया पूरे 10th क्लास में, दुनिया का फिर कोई मैथ समझ में नहीं आएगा तुमको, मतलब इतना आसान मैथ है ये। अब सीबीएसई वाले को भी आता है, बिहार बोर्ड वाले को आता है। अब कम से कम मिनिमम 10 नंबर तो तुम्हारा इसमें सिक्योर कर लो। ठीक है, इसके बाद कल करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी, क्या करेंगे, पूरे 1 शॉट में प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। कल टाइम पे रहोगे, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो। ओके, दैट्स ऑल।